आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो ना सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल है बल्कि अपनी सकाफत, मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की, जिसे लैंड ऑफ स्माइल यानी मुस्कुराहटों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि थाईलैंड को लोग अयाश मुल्क क्यों समझते हैं, लोग तफरीह के लिए थाईलैंड क्यों जाना पसंद करते हैं, थाईलैंड का रकबा कितना है, यहाँ पर कितने फीसद पाकिस्तानी और भारतीय लोग आबाद हैं, यहाँ के लोगों की उम्र की क्या हद है, थाईलैंड कैसे जाया जा सकता है, यहाँ पर तालीम, सेहत और नौकरी के मौके किस हद तक मौजूद हैं, और कुछ ऐसे छुपे हुए राज जो आप अब तक नहीं जानते। तो आइए चलते हैं थाईलैंड के सफर पर। थाईलैंड का कुल रकबा तकरीबन 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। थाईलैंड का रकबा पाकिस्तान और भारत से तो बहुत कम है, लेकिन ये फ्रांस या जर्मनी से बड़ा मुल्क है। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया में वाक़ई है, जिसकी सरहदें लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और मलेशिया से मिलती हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन 7 करोड़ है। यहाँ की सरकारी जुबान थाई है और करेंसी थाई बात है। थाईलैंड एक बुद्धमत अक्सरियती मुल्क है और यहाँ के लोग बुद्धमत के उसूलों पर गहरा ईमान रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ की रवायात, रसूमात और तर्जे जिंदगी में रूहानियत झलकती है। थाईलैंड का दारुल हुकूमत है बैंकॉक, जो दिन हो या रात कभी नहीं सोता। ये शहर एक तरफ जदीद टेक्नोलॉजी, फलकबोस इमारतें और मेट्रो सिस्टम रखता है, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी तारीख और सकाफत भी समेटे हुए है। यहाँ का मशहूर ग्रैंड पैलेस यानी शाही महल, ये वो जगह है जहाँ थाईलैंड के बादशाह रहते थे। इसके अंदर मौजूद एमरल्ड बुद्ध का मंदिर एक मुकद्दस मकाम है। बैंकॉक में शॉपिंग के लिए MBK मॉल, चट्टाचौक वीकेंड मार्केट, सियाम पैरागॉन दुनिया भर में मशहूर हैं। थाईलैंड में 25 लाख पाकिस्तानी जबकि 5,000 भारतीय लोग भी रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तानी और भारतीय कारोबारी हजरात थाईलैंड में कपड़ों और रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, खास तौर पर बैंकॉक और चियांग माई जैसे शहरों में। कुछ पाकिस्तानी यहाँ थाई फैब्रिक और हाथ से बनी अशिया पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं। थाईलैंड में कई पाकिस्तानी हलाल फूड रेस्टोरेंट चला रहे हैं, खास तौर पर बैंकॉक, पटाया और फेक्ट में। कई पाकिस्तानी अफराद थाईलैंड आने वाले सयाहों के लिए गाइडिंग, होटल बुकिंग और टूर पैकेजेस का काम करते हैं। भारतीय कम्युनिटी, खास तौर पर सिंधी और गुजराती अफराद थाईलैंड के गोल्ड, ज्वेलरी और जेमस्टोन बिजनेस में नुमाया हैं। बैंकॉक ज्वेलरी मार्केट में कई मारूफ भारतीय ताजिर काम कर रहे हैं। हालिया बरसों में कुछ भारतीय प्रोफेशनल्स थाईलैंड की कंपनियों में IT, फाइनेंस, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के शोबों में भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि थाईलैंड को लोग अयाश मुल्क क्यों समझते हैं। दर हकीकत ये तस्वुर कई वजूहात की बुनियाद पर कायम हुआ है, जिनमें कुछ हकाइक भी शामिल हैं और कुछ सुनी सुनाई बातें भी हैं। थाईलैंड खुसूसन बैंकॉक, पटाया और फेक्ट जैसे शहरों में नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। यहाँ क्लब्स, बार्स, वॉकिंग स्ट्रीट्स और शोज बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसलिए बाज लोग इसे अडल्ट एंटरटेनमेंट के तनाजुर में देखते हैं, जिससे तासुर बनता है कि यह सिर्फ अयाशी का मुल्क है। थाईलैंड को कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज ने फहाशी के अड्डे के मरकज के तौर पर भी पेश किया है, खास तौर पर पटाया और सुई कबोई जैसे इलाकों को। हालांकि हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं इस रुझान को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पुरानी शोहरत आज भी कायम है। थाईलैंड का मुआशरा काफी लिबरल और खुला है। लोग अपने लिबास, तर्ज़े जिंदगी और इंफरादी आज़ादियों में दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। थाईलैंड एक दिलकश मुल्क है जिसमें कई खूबसूरत शहर हैं। सबसे पहले आता है बैंकॉक। ये थाईलैंड का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जो जदीदियत और रवायात का हसीन इम्तिजाज है। ये शहर न सिर्फ अपनी शानदार बादशाही तारीख और बुद्ध मत की रूहानियत के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की रंगीन नाइट लाइफ, सस्ते बाजार, जायकेदार स्ट्रीट फूड और जदीद शॉपिंग मॉल्स भी दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। यहाँ के मशहूर मकामात में ग्रैंड पैलेस शामिल है, जो शाही खानदान की कदीम रिहाइश का रहा है। पटाया थाईलैंड का एक मशहूर साहिली शहर है, जो बैंकॉक से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। ये शहर अपने खूबसूरत साहिलों, दिलचस्प वाटर स्पोर्ट्स और मुतहरिक नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दिन के वक्त यहाँ के बीचेस जैसे पटाया बीचेस, जोमटन बीच,
सियाहों को सूरज की रोशनी, कश्ती रानी, पैरासेलिंग, जेट स्की और स्नोर्कलिंग जैसे एडवेंचर की दावत देते हैं, जबकि शाम होते ही शहर की रौनक बढ़ जाती है। वॉकिंग स्ट्रीट इस शहर का सबसे मशहूर इलाका है, जहां लाइट्स, म्यूजिक, रेस्टोरेंट्स, बार्स और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस सियाहों को रात भर मसरूफ रखते हैं। चियांग माई थाईलैंड के शिमाल में वाक़ पुरसकून, सरसब्ज और रूहानी शहर है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी मंदिरों और थाई सकाफत के असल रंगों के लिए मशहूर है। ये शहर माजी में लाना सल्तनत का दारुल हुकूमत था और आज भी इसके आसार हर तरफ महसूस किए जा सकते हैं। चियांग माई को बुद्ध मत के रूहानी मराकिज में शुमार किया जाता है। कराबी थाईलैंड के जनूबी हिस्से में वाक़ एक जन्नत नज़ीर इलाका है, जो अपनी शफाफ नीले पानियों, ऊंची चूने की चट्टानों, पुरसकून साहिलों और कुदरती मनाजिर के लिए जाना जाता है। अगर आप फितरत से करीब रहना चाहते हैं और भीड़ भाड़ से हटकर एक खामोश खूबसूरत माहौल की तलाश में हैं, तो कराबी आपके लिए एक मिसाली जगह है। कोह सामुई थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा जजीरा है, जो खलीज थाईलैंड में वाक़ है और अपनी खूबसूरत साहिली पट्टी, लग्जरी रिजॉर्ट्स, कुदरती झीलों और रूहानी सुकून के लिए जाना जाता है। ये जजीरा उन सियाहों के लिए बेहतरीन है जो समंदर के किनारे सुकून, सहूलत और थाई सकाफत का इम्तजाज चाहते हैं। थाईलैंड के खाने दुनिया भर में अपनी खुशबू, जायके, रंग के लिए मशहूर हैं। थाई खानों में अक्सर झींगे, चिकन, तीखा सूप, चावली नूडल्स। थाईलैंड की सड़कों पर आपको सस्ती, ताज़ा और जायकादार चीज़ें हर वक्त मिलती हैं। सीख कबाब, फ्राइड चिकन या फिश केक, आम, थाई मीठा और थाई आइस टी। थाई कल्चर एक कदीम, बावकार और रूहानी तहजीब है, जो बुद्ध मत के गहरे असरात, रवायती रक्स, आर्ट, अदब, ख़ानदानी इक़दार और एहतराम पर मबनी रवैयों से तश्कील पाती है। यहाँ के लोग दुनिया भर में अपने खुश अखलाकी, नरम लहजे और मुस्कुराहट से खुशामदीद कहने के अंदाज की वजह से मशहूर हैं। थाई मुआशरे में वाई यानी हाथ जोड़कर सलाम करना एक आम और काबिल एहतराम रवायत है, जो आजिज़ी और अदब की अलामत समझी जाती है। थाईलैंड में तालीम का निज़ाम मजमूई तौर पर मुस्तहकम और तरक्की पजीर है, जो जदीद टेक्नोलॉजी, आलमी मयार के इदारों और हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों पर मुश्तमिल है। यहाँ तालीम की इब्तिदा प्राइमरी सतह से होती है और हुकूमत की तरफ से 9 साल की लाजमी तालीम दी जाती है, जिसमें 6 साल प्राइमरी और 3 साल सेकेंडरी शामिल है। बहुत से सरकारी स्कूल मुफ्त तालीम फराहम करते हैं, जबकि निजी स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स जदीद सहूलियात, अंग्रेजी मीडियम और बैनुल-अक़वामी निसाब के साथ तालीम देते हैं। ख़ास तौर पर बैंकॉक, चियांग माई और फिक्त में बैनुल-अक़वामी सतह के स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। थाईलैंड में कई यूनिवर्सिटियाँ इंटरनेशनल तलबा को भी खुशामदीद कहते हैं, जिनके लिए स्कॉलरशिप, अंग्रेजी मीडियम प्रोग्राम्स और रिहाइश की सहूलत मौजूद होती है। यहाँ तालीम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और ई लर्निंग और डिजिटल क्लासरूम्स आम हो चुके हैं। अगरचे दही इलाकों में तालीमी सहूलियात शहरी इलाकों के मुकाबले में कम हैं, लेकिन हुकूमत तालीम के फरोग के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। थाईलैंड में नौकरी के मौके महदूद होने के बावजूद बाज़ मखसूस शोबों में गैर मुल्कियों के लिए इम्कानात मौजूद हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो महारत, तजरिबा या बैनुल-अक़वामी पसे मंज़र रखते हैं। सियाहत, तालीम, ख़ुसूसन इंग्लिश टीचिंग, IT, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और सेहत के शोबे ऐसे शोबे हैं जहां गैर मुल्की अफराद को नौकरियां मिल। थाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक बाज़ पेशे सिर्फ मकामी शहरियों के लिए मखसूस हैं, जैसे रिटेल सेल, ट्रांसपोर्ट, ड्राइविंग और लोकल मार्केट में छोटे कारोबार। इसलिए गैर मुल्कियों को इन शोबों में काम करने की इजाज़त नहीं। वर्क परमिट और कानूनी दस्तावेजात का मुकम्मल होना लाजमी है। अगर कोई गैर मुल्की बगैर इजाज़त के काम करता पकड़ा जाए तो जुर्माना या मुल्क बदरी भी हो सकती है। अगर आप थाईलैंड का सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो कुछ अहम मशवरों पर अमल करके आपका सफ़र ज़्यादा पुरसुकून, महफूज और यादगार बन सकता है। सबसे पहले वीज़ा की दुरुस्त मालूमात हासिल करें। पाकिस्तानी शहरियों को थाईलैंड के लिए वीज़ा दरकार होता है, जो अक्सर ऑन अराइवल या ई वीज़ा की सहूलत के तहत भी दस्तयाब होता है, लेकिन ताज़ा तरीन पॉलिसी ज़रूर चेक करें। थाईलैंड में मौसम आम तौर पर गर्म और मरबूत होता है, इसलिए हल्के कपड़े, सन ब्लॉक और पानी की बोतल साथ रखना फ़ायदेमंद होगा। मकामी सकाफत का एहतराम बेहद ज़रूरी है। मंदिरों में दाखिल होते वक्त जूते उतारें, मुनासिब लिबास पहनें और बुद्ध के मुजस्मों के साथ बेअदबी से बचें।
थाईलैंड में सेहत का मयार मजमूई तौर पर एशिया के कई ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर और जदीद है। यहाँ के बड़े शहरों जैसे बैंकॉक, चियांग माई, फेक्ट और पटाया में आलमी मयार के अस्पताल और क्लिनिक्स मौजूद हैं, जहां जदीद तिब्बी आलात, तजर्बाकार डॉक्टर्स और अंग्रेजी बोलने वाला अमला मौजूद होता है। थाईलैंड में मर्दों की उम्र हद 74 साल जबकि औरतों की उम्र हद 81 साल है। इस तवील उम्र की एक बड़ी वजह थाई लोगों का सादा और मतवाजन तर्ज जिंदगी है। सब्जियों, कम चिकनाई वाले गोश्त, ताज़ा फलों और हल्के मसालों पर मबनी खुराक दिल और निज़ाम हजम के लिए निहायत मुफीद है। इसके साथ साथ बुद्ध मत के असरात की वजह से जहनी सुकून, मराकबा, योगा और सादा जिंदगी को अपनाना यहाँ के लोगों में आम है। दोस्तों, थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर किस्म के मुसाफिर के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। चाहे आप फितरत के दिलदादा हों, तारीख के शौकीन, समंदर के आशिक या सिर्फ एक पुरसुकून छुट्टी के ख्वाहिशमंद, थाईलैंड में सबके लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। अगर आपने कभी थाईलैंड जाने का सोचा है तो यकीन करें कि ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का यादगार तरीन तजुर्बा बन सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।